मेष राशि वालों मित्रों, 5 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें, यहाँ 5 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत शुभ है। आप शनि की 7.5 में है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप टेंशन में ले लें, क्योंकि शनि की 7.5 से आपको कुछ बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे इंसान जो दौड़ता है एक रेस में आगे निकल जाता है और एक जो है वो रेस में सेकंड रह जाता है, तो वो आपकी स्थिति रहेगी। तो ऐसा नहीं कि सेकंड ही रहेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़े से जो डिसीजन आपके होते हैं वो गलत हो जाते हैं, जिस कारण से आप थोड़े पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि के 7.5 में आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगली बार जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता आप ही को मिलेगा, ऐसी स्थिति बनती है। मतलब मन में आपके केवल मन में निगेटिव हो जाता है। अभी आप देखिए, आपके मन इतना निगेटिव चल रहा होगा, मन में इतना निगेटिव भावना आ गया होगा कि आप खुद परेशान चल रहे होंगे। शनि की 7.5 में आपका दिमाग ही समझे कि इस तरह की स्थिति बन जाता है कि जो आप सोचते हैं आपको लगता है कि ये सही है, यही सही है, ये सही नहीं यही सही है, और वो गलत होता है। अब इस कारण से डिसीजन आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए शनि की 7.5 में जितने भी कार्य हों, बड़े कार्य हों, वो कोशिश करें कि अपने से जो बड़े हैं या ऐसे लोग जो आपके प्लानिंग को गुप्त रख सकें, जो आपके बहुत करीब हैं, बहुत नज़दीक हैं, उनसे सलाह लेकर आगे बढ़िए। तो इसमें होगा क्या कि सलाह तो आप उनसे लिया है, तो उनके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, तो आपका जो होगा, आपके ऊपर जो प्रभाव होगा, जो कह सकते हैं डिसीजन का, जो आपके डिसीजन गलत हो रहे थे, अब वो डिसीजन गलत नहीं होंगे, क्योंकि डिसीजन तो आपने लिया है। लेकिन उनका एडवाइस से फिर आप वो जब कह देंगे कि हाँ ये करना अच्छा रहेगा, तो फिर उनका डिसीजन हो गया, तो ये आपके ऊपर जो प्रभाव होगा, निगेटिव होने की स्थिति बनेगी, उसमें कमी आ जाएगी। जैसे आप यदि अपने पास पैसे रख रहे हैं तो आपके द्वादश भाव में शनि बैठे हैं, खर्च इतना होगा, आप नोट कर लीजिए कि आपकी जो पहले की स्थिति अलग थी, लेकिन अब जो होगा महीने अंत होते होते आपके खर्च बढ़ जाएंगे, मतलब कर्ज लेने पड़ जाएंगे। अभी ऐसा नहीं हो रहा होगा, या ही रहा होगा कुछ लोगों को, क्योंकि जिनका शनि खुद के कमजोर होंगे उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, नीच के होंगे शनि, तो ऐसा हो रहा होगा। तो यही हम आपको बताना और कहना चाहते हैं कि अभी आपको टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये करना है जो हमने बताया है, और हनुमान जी शिव जी की उपासना पूजा पाठ करेंगे तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि शिव जी जो हैं वो गुरु हैं किनके, शनि के, और साथ ही साथ हनुमान जी जो हैं जिनको शनि ने वरदान दिया था, वचन दिया था कि आपकी पूजा पाठ करने वाले लोगों पर मेरी बुरी दृष्टि नहीं पड़ेगी। 7.5 हो या अंतरदशा, महादशा, ढैया, जो भी हो, मेरा निगेटिव प्रभाव उनको छू नहीं पाएगा। तो आप यही कीजिए। इसलिए हमने कहा कि उपाय आप कीजिए, छतरी लीजिए, बारिश हो रहा है छतरी लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। बाकी तो आप एकदम निश्चिंत रह के कार्य करें, आगे बढ़िए, आप तरक्की निश्चित रूप से पाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली राशिफल, जरूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बताते हैं आपको ये जो समय रहने वाला है। इस समय 5 दिनों के समय में आपके एकादश भाव में बैठे हैं कौन, राहु, पंचम भाव में बैठे हैं केतु, द्वादश भाव में जैसा हमने बताया शनि बैठे हैं, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, सप्तम भाव में सूर्य और साथ साथ शुक्र, ये दोनों ग्रह मौजूद हैं। तो अच्छा योग भी बन रहा है, मालव्य योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ मित्रों आपके अष्टम भाव में मंगल और बुध की युति, ये बहुत सुंदर सा एक अच्छा योग, जिसे एक राजयोग कह सकते हैं, और ये राजयोग का नाम है रुचक राजयोग। तो ये बन रहा है, और मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, तो काफी फायदे वाले समय रहने वाला है। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो बता दें, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, अच्छे रिश्ते के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, ये जो 5 दिन का समय है, इसमें शादी होने की भी संभावना है, रिश्ते आने की भी संभावना है, रिश्तों से जुड़ने का भी संभावना है। यानी ये कह सकते हैं कि जो कुंवारे हैं उनके लिए पॉजिटिव साइन है। ये समय कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आ गया आपके लिए लकी टाइम। इसमें आपके शादी विवाह होने की भरपूर संभावना बन रही है। तो आप समझ चुके हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो सुन लीजिए, आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि इस समय आपके आकस्मिक कोई बहुत बड़ा बिजनेस, कारोबार में काम बनेगा, बहुत अच्छा काम बनेगा। बिक्री सेल तो खूब रहेंगे, बहुत अच्छे बिक्री होंगे। अचानक से कभी कभी आपके जो बिक्री हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनकम आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा,
और ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं अत्यधिक कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। और कॉन्फिडेंस से भरने का मतलब है कि आपके काम करने का मन भी ज़्यादा बढ़ेगा, काम करने में मन लगेगा, जुनून बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आप धन वृद्धि करा सकते हैं, धन में वृद्धि आपका होने का ये बहुत शानदार समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। बड़े प्लान आप करेंगे इस समय। बड़े प्लान का मतलब समझिए कि जमीन खरीदने का, घर बनाने का और भी बड़े बड़े प्लान इस समय आप करने जा रहे हैं। बड़े बड़े प्लान मतलब वाहन खरीदने का, कुछ तो बड़ा आप करने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे, निश्चित रूप से कर रहे होंगे अपने। अब ये नहीं, बड़ा प्लान का मतलब ये भी हो सकता है कि जो अब तक आपने नहीं खरीदा है, घर की आवश्यकता है, घर की ज़रूरत है, उन चीज़ों को अपने घर में लाने की प्लानिंग, उन चीज़ों को अपने घर में लाएंगे, खरीदेंगे और उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे। ये आपका इसलिए कह सकते हैं कि बहुत शानदार समय आपका रहने वाला है, जहाँ घर परिवार को भी सुख देंगे और अपने आप को भी खुशी प्रसन्नता देंगे। क्योंकि ऐसी चीज़ों की खरीदारी, जैसे वाहन की खरीदारी, घर की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी, बहुत कुछ इस समय आपके फेवर में देखने को मिल रहा है। तो बड़ी चीज़ों पर आपका फोकस ज़्यादा इस समय रहने वाला है, जो गुरु के प्रभाव के कारण देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये आपका बहुत शानदार, भाग्यशाली और अनुकूल समय रहने वाला है। अच्छी बात तो ये है मित्रों कि आपके पंचम भाव में चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी, तो किसी से प्रेम होगा, आपको किसी से लव हो सकता है, प्रेम हो सकता है, किसी के साथ रिश्ते आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि यह समय आपके लिए रिश्तों में मजबूती लाने वाला और रिश्तों को बेहतर बनाने वाला बहुत भाग्यशाली, अत्यंत भाग्यशाली और शुभ समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होगी, मतलब इस मामले में, क्योंकि आपके स्वास्थ्य जो है वो थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। अब प्रभावित कैसे होंगे वो समझ लीजिए। इस समय होगा क्या कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ गति से वाहन चलाएंगे, कोई रिस्की कार्य करेंगे, जैसे आपको कोई मना करेगा कि ये काम ना करें, चोट लग जाएगा, गिर जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं मानेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। अब ये चीज़ आपको नुकसान करेगा, तो पहले से ध्यान रखें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें। दूसरी बात, परिवार में किसी से बहस ना करें, झगड़े ना करें, ऐसी बात ना बोलें जिससे परिवार के सदस्यों को बुरा लगे। ये सब ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ साथ अत्यधिक खर्च ना करें, बहुत ज़्यादा दिखावे में खर्च करते रहेंगे और आप निश्चित रूप से टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए काहे का फालतू का टेंशन लेना, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपने कार्य पर फोकस करें। आपका समय बहुत ही अच्छा है, बड़ा कार्य बनेगा, बहुत अच्छा आपका इस समय किस्मत का साथ मिलेगा। साथ साथ बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय बच्चों पर कोई किसी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें, उन्हें मोटिवेट करें, बेहतर चीज़ों से समझाएं, बेहतर एग्जाम्पल देकर समझाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों, इस समय नौकरी का चांस आपके लिए एक अच्छा चांस बन रहा है। तैयारी कर रहे हैं या ये कह सकते हैं कि कोई रिजल्ट की घोषणा इस समय हो तो आपके पक्ष में आने की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि आपका भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा इस समय मिल रहा है। सूर्य लग्न भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं और इस समय किस्मत इसलिए आपका बहुत साथ दे रहा है। तो आप जितने हो सके अपने प्रयास, अपने कोशिश को बढ़ाए रखें, ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।